गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो के अंदर हम पुष्यभूति वंश को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पुष्यभूति वंश को जान लेते हैं। देखिए साथियों, हम पुष्यभूति वंश के बारे में डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले उसके जो राजा हैं, जो प्रमुख राजा हैं, उनके नाम जानेंगे। राइट। सो देखिए, इस वंश के अगर हम प्रमुख राजाओं की बात करें तो इसमें 4 लोगों का नाम शामिल हो जाता है, जिसमें एक है पुष्यभूति, जिनके नाम पर इस वंश का नाम पड़ा हुआ है, पुष्यभूति वंश। राइट। सो ये इस वंश के संस्थापक हैं। कौन है ये इस वंश के संस्थापक हैं। ठीक है। और पुष्यभूति वंश के अलावा साथियों, इस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो इस वंश को पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश दोनों नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके जो एक और राजा है जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन, एंड इसके बाद राज्यवर्धन, और इस वंश के सबसे जो प्रतापी राजा रहेंगे उनका नाम है हर्षवर्धन। क्लियर। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है: पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राइट। सो हम आगे की तरफ देखते हैं और इस वंश का हम परिचय देख लेते हैं। देखिए, पुष्यभूति जो है वो इस वंश के संस्थापक हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश के प्रथम प्रभावशाली शासक जो हैं वो प्रभाकर वर्धन थे, और इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां धारण करी थी। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और एक जो है वो इनकी पुत्री थी। राइट। 2 पुत्र थे और एक इनकी पुत्री थी। और पुत्रों की बात करें तो एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन था और एक पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। राइट। तो इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था राजश्री। राइट। पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था राजश्री। क्लियर है। अब देखिए, इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हैं वो हर्षवर्धन है, और इन्होंने भी परम भट्टारक और शिलादित्य जैसी उपाधियां धारण करी हैं। क्लियर है। तो इस स्लाइड से इतना ही फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आगे की स्लाइड में हम हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन ही इस वंश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं अगर इस टॉपिक को लेकर तो वो हर्षवर्धन को लेकर बनते हैं। राइट। सो आइए हम हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। देखिए, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, और इनके जो दरबारी कवि हैं वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसी रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन भी स्वयं एक कवि था, और इन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद जैसी रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीन यात्री भारत आया था, तो वो आंसर होता है हेनसांग। राइट। हेनसांग जो है वो चीन से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। क्लियर है। चलिए, अब हम आगे की तरफ देखते हैं। तो इनके कार्यों की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन के कार्यों की बात करें तो इन्होंने गौड़ शासक शशांक को जो है वो पराजित कर दिया था। इसके पीछे काफ़ी सारी लंबी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हर्षवर्धन की जो है एक बहन थी, जो कि आपको बताया था, जिनका नाम राजश्री था। राइट। इनका नाम राजश्री था। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। हर्षवर्धन की हर्षवर्धन की सिस्टर का नाम जो है वो, बहन का नाम क्या था? राजश्री। राइट। इनकी बहन का नाम राजश्री था, और इनका जो विवाह है वो कन्नौज में हुआ था। राइट। कन्नौज के राजा जो है वो, उन इनके साथ इनका विवाह हुआ था। होता कुछ ऐसा है कि जो अ, राजा होते हैं देवगुप्त। देवगुप्त क्या है कि इनके जो राजश्री की जो पति होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। राइट। सो इसके बाद राज्यवर्धन जो हैं, जो हर्षवर्धन के भाई होते हैं राज्यवर्धन इस देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद ये जो शशांक होते हैं, जो कि देवगुप्त का मित्र होता है, वो देवगुप्त जो शशांक जो है वो अपने मित्र देवगुप्त का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो इसके बाद जो है वो हर्षवर्धन
शशांक की हत्या कर देते हैं और अपनी बहन राजश्री को वापस लेकर हर कन्नौज आ जाते हैं। क्लियर है। और कन्नौज जब आ जाते हैं तो इसके बाद ये अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज जो है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्लियर। तो ये कुछ स्टोरी थी। तो इन्होंने जो है वो किसको हरा दिया था, इन्होंने गौड़ शासक शशांक को जो है वो पराजित कर दिया था। क्लियर साथियों। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध होता है 620 ईस्वी में। लेकिन इसमें इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक चालुक्य राजा है ये जीत जाते हैं और हर्षवर्धन जो है वो हार जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक इन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है। और बौद्ध इन्होंने क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म हेनसांग के प्रभाव में आकर इन्होंने अपना लिया था। राइट। हेनसांग के प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपनाने के फलस्वरूप इन्होंने जो है वो प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में, यहाँ पे देखेंगे प्रयाग में धर्म सभा का आयोजन करवाया था और हर 3 साल में ये अपना आयोजन करवाते थे। क्लियर है। जहाँ पर विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो आते थे और उनसे ये बातचीत करते थे। क्लियर। इसके अलावा इन्होंने ये तो आपको बता ही चुके हैं कि इन्होंने जो है वो जब कन्नौज को अपने अधिपत्य में ले लेते हैं तो फिर ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है वो स्थानांतरित कर देते हैं। क्लियर है साथियों। तो ये कुछ आज का हमारा टॉपिक था जो काफ़ी छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आ गई होगी। राइट। अगर आपको साथियों इसकी पीडीएफ चाहिए है, इस सेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। राइट। अगर और भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसको जो है रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है साथियों। इसके अलावा वीडियो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।